हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुगु मम्मा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चों को आप नंबर, अक्षर और अल्फ़ाबेट्स रिकॉग्नाइज करना कैसे सिखा सकते हैं। आज मैं आपके साथ सबसे आसान तरीका शेयर करूंगी जो आपके बच्चों को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आपके लिए भी उसे समझा पाना बहुत आसान होगा। तो हम उसे फ्लैश कार्ड के थ्रू पढ़ाएंगे। ऐसे फ्लैश कार्ड के थ्रू हम उसे पढ़ाएंगे। बच्चों को जब हम बुक से पढ़ाते हैं तो वो नंबर पे बाद में वो कंसंट्रेट करता है, उसके साथ जो पिक्चर कनेक्ट होती, जो उसके साथ पिक्चर बनी होती है वो उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम उसे पढ़ाना चाह रहे हैं वो उस पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो उसकी आंखों को अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चों को कलर्स हैं, पिक्चर्स हैं, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो बच्चे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं बजाय जो नंबर, अल्फ़ाबेट और अक्षर हम उसे रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं उसके बजाय। इसमें क्या होगा कि हम उसे नंबर पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो नंबर ही पढ़ेगा, पिक्चर नहीं रहेगी। तो इससे क्या होगा, उसका नंबर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो हम मेक श्योर करें कि बच्चे को एक दिन में हम सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट्स, 2 नंबर्स या जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो 2 पढ़ाएं। जैसे हमने 1 2 लिया तो हम पहले बच्चे को पहले हम 1 पढ़ाएंगे। 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो 2। इसमें आपको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जो भी लगे आप लगाइए, लेकिन मेक श्योर रहे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बच्चे को 1 समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया, बच्चे को 2 समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो इसके आगे आप नहीं बढ़िए। इससे क्या होगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर जब आपको लगने लगे कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इससे आप क्रॉस चेक करने के लिए उसका कोई टेस्ट ले सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे बना दीजिए और बच्चे को पूछिए कि इसमें जहाँ पे भी ए हो उस पर सर्कल करे। छोटा बच्चा होगा, अगर उसे सर्कल करना नहीं आता होगा तो उसको बोलिए कट करे, या जो भी चीज़ें उसे आती हो, डॉट करना आता हो, क्रॉस करना आता हो, कट करना आता हो, जो भी उसे आता हो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, बच्चे का जो 1 का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मैंने ऐसे कुछ पिक्चर ड्रॉ करी है। जैसे बुक में ऐसे ही होता है, ए बना होता है, एप्पल बना होता है, तो बच्चा इस पे नहीं कंसंट्रेट करता है कभी भी। आप देखिए वो पिक्चर ही कॉन्सेप्ट, मैंने इसमें अच्छी नहीं बनाई, बुक में बहुत प्यारी पिक्चर्स बनी होती हैं, तो बच्चा क्या करता है, वो पिक्चर देखता है। जब भी आप पिक्चर को हाइड कर देंगे ना तो वो कभी भी ए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप उसे फ्लैश कार्ड के थ्रू पढ़ाएंगे, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पढ़ाएंगे तो वो सिर्फ ए देखेगा। यहाँ पे कोई भी पिक्चर और नहीं बनी हुई है तो वो सिर्फ बच्चा ए पे कंसंट्रेट करेगा। सपोज मार्केट में कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड्स भी आते हैं, यहाँ पे देखिए जी बना हुआ है लेकिन बच्चा जिराफ पे ही कंसंट्रेट करेगा, वो जी नहीं देखेगा, वो जिराफ देखेगा, क्योंकि वो पिक्चर उसे अट्रैक्ट कर रही है तो उसे जी नहीं समझ में आएगा। कुछ ऐसे भी होती हैं जिसमें कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो इससे क्या होगा, ये भी बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि इसमें बच्चे का जी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, उसे समझ में नहीं आएगा जी ये भी है और जी ये भी है। तो इसलिए ये कार्ड्स आप घर पे भी बना सकते हैं। ये सिंपल से मैंने कार्ड्स बनाए हैं, ये कोई स्पेशल कार्ड्स नहीं है, ये शादी के कार्ड्स सबके घरों में आते होंगे, ये उन्हीं का मैंने रीयूज़ किया हुआ है, उन्हीं को काट के मैंने ऐसे इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जब आप उसे अल्फ़ाबेट्स पढ़ाइए तो जब आपको लगे कि बच्चे का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया है, ए बनाया है, बी बनाया, इस तरह से मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं, मैंने इनकी पिक्चर्स भी बनाई हैं, लेकिन पहले हमें क्या करना है, पहले बच्चे को अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, जब आपको लगे कि बच्चे को ए समझ में आ गया है फिर हम उसे ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, इस तरह से हम उसे पढ़ाएंगे। पहले आपको सिर्फ ए बताना है, ए फॉर एप्पल नहीं बताना है, सिर्फ ए बताना है। जब ए उसे समझ में आ जाए, ऐसे ही आप, जैसे आपने नंबर्स के लिए मैंने क्रॉस चेक करने के लिए बोला, वैसे ही आप अल्फ़ाबेट्स में भी कर सकते हैं इसी तरह से क्रॉस चेक करने के लिए। अगर आपको लगे कि हाँ, बच्चे को ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर आप उसे ए फॉर एप्पल से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। सेम एज आपको पहले बी पढ़ाना है, बच्चे को बी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो फिर ही उसे बॉल से इंट्रोड्यूस करवाना है, बी फॉर बॉल,
फिर आपको क्रॉस चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बच्चे को ए दिखाइए और बॉल दिखाइए। अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूछेंगे उससे कि ए फॉर बॉल होता है, तो वो क्लियर करेगा नहीं, ए फॉर एप्पल होता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब बात आती है का खा गा और आ की, ठीक है ना। तो हम बच्चे को सबसे पहले क्या पढ़ाते हैं, ए फॉर एप्पल। जब बच्चा छोटा होता है, 1.5 साल 2 साल का होता है, तो हम उसे ABCD 1 2 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये चीज़ें हम उसे पहले सिखाते हैं बजाय का खा गा के, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट का खा गा होता है। लेकिन हम बच्चे को का खा गा सबसे बाद में करवाते हैं, इसलिए ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बच्चों को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम बच्चे को पहले से ABCD पढ़ा चुके होते हैं। तो इस तरह से इसे भी हम कार्ड्स के थ्रू पढ़ा सकते हैं। बुक में आप देखेंगे तो उसमें आ से अनार बना होता है, तो बच्चा अनार पे कंसंट्रेट करता है, आ पे नहीं करता है। आ बना होता है, उस पे आम बना होता है। तो इनमें क्या होता है, इस तरह से जब हम कार्ड्स बनाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चा सिर्फ आ देख रहा है, आ देख रहा है, इसमें कोई भी पिक्चर नहीं है। तो क्योंकि देखिए आ ई में बहुत सारे जो अक्षर होते हैं वो बहुत सारे सिमिलर होते हैं। इससे बच्चों के लिए अगर एक जगह आसान भी होता है तो थोड़ा सा वो उनके लिए डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ये देखिए अंग, आ, ओ, आ, औ, ये सारे एक जैसे होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इनमें पिक्चर्स नहीं लगानी है, बच्चों को पहले पिक्चर्स से नहीं समझाना है। हमें पहले इस तरह से कार्ड्स के थ्रू बच्चे को हर एक अल्फ़ाबेट क्लियर कराना है। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में हम बच्चे को, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है तो आप एक अल्फ़ाबेट, एक अक्षर भी ले सकते हैं। अगर हो सकता है 2 दिन भी लग सकता है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। आराम से समझाइए, बस मेक श्योर रहे कि बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, ओ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। आप कार्ड्स के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे टॉयज़ भी आते हैं अल्फ़ाबेट्स के। मैग्नेटिक टॉय आते हैं, कुछ ऐसे टॉय आते हैं जो आप अपने फ्रीज़ वगैरह में पेस्ट कर सकते हैं, उसमें चिपका सकते हैं। उससे भी बहुत हेल्प होती है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप ऐसे भी इसको करवा सकते हैं बच्चों से। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।